साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की लहरपुर तहसील एवं हरगांव विधानसभा क्षेत्र में शारदा नदी का रौद्र रूप चारों ओर तबाही मचा रहा है। बेहटा ब्लॉक के करीब 40 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। हजारों बीघा खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसी बीच धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। सांसद आनंद भदौरिया ने मेहसी, सलारपुर, बरेती, खालेपुरवा, मुगलपुर, कुसेपा और पट्टी दहली समेत कई गांवों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों ने सांसद आनंद भदौरिया से अपनी समस्याएं भी साझा की। सपा सांसद आनंद भदौरिया धौरारा से लेकर लहरपुर तक बंधा निर्माण कराकर कटान का स्थायी समाधान किए जाने को लेकर प्रयासरत हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्री से मुलाकात कर प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन सांसद के मुताबिक अधिकारियों ने उसे अलाइनमेंट में फंसा दिया। फिर भी सांसद आनंद भदौरिया इसे लेकर लखनऊ में बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आई इंडिया के तंबौर संवाददाता सलील श्रीवास्तव ने सांसद आनंद भदौरिया से बाढ़ कटान को लेकर खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। इंडिया और मैं हूं सलील श्रीवास्तव। लाखों क्यूसेक बैराजों से पानी छोड़ने के कारण शारदा नदी का उफान जोरों से है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धौरारा के सांसद श्री आनंद भदौरिया जी हमारे साथ में हैं। वो कई गांवों का भ्रमण करते हुए, जो बाढ़ क्षेत्र है उन गांवों का भ्रमण करते हुए हमारे साथ में है। आइए उनसे जानते हैं कि कहाँ भ्रमण किया। ऐसा है, आज हमारे पूरे हरगांव विधानसभा क्षेत्र के कई गांव, चाहे वो ये बरेती में जहां हम लोग हैं, या सलारपुर में थे, या उसके पहले चाहे समोलिया हो, चाहे खालेपुरवा हो, और चाहे आपका जल्लापुर हो, इन गांवों में हम लोग गए। साथ ही साथ पूरा जो ये इलाका है, कल भदफर के इलाके में, क्योंकि धौरारा से लौट रहे थे तो भदफर के इलाके में उधर मजरी से लेकर के और पूरा भदफर में पानी भरा हुआ है। जो प्रशासन को इंतज़ाम करने चाहिए थे, अभी वो नाकाफ़ी हैं। किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राशन किटें आई हैं, कुछ हैं, कहीं जिन घरों में गांव में पानी भर गया है वहाँ खाने के पैकेट भी वितरण किए हैं, लेकिन ये किसानों के लिए नाकाफ़ी चीज़ें हैं। इस पर पे जो हम लोग चल रहे हैं, ये जो ठोकर बनाई गई थी, ये फौरी तौर पर केवल जियो बैग की बोरियों में भर करके बालू से ये कटान आप नहीं रोक सकते हो। आप देखो आगे बड़े पैमाने पर कटान हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकारों को इसका अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास करके अभी दिल्ली में जल शक्ति मंत्री जी से मिले थे। उनको हम लोगों ने एक पूरा धौरारा से लेकर के यहाँ तक के बांध का प्रस्ताव दिया। अब उस अलाइनमेंट में अधिकारियों ने फंसा दिया है। अलाइनमेंट नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस अलाइनमेंट पे बने। अभी लखनऊ में फिर हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके उस अलाइनमेंट को फाइनल करेंगे, जिससे कि कम से कम गांव दूर क्षेत्र में रहें। बांध बन जाएगा, हमें भरोसा है बन जाएगा तो एक बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत मिलेगी। डॉक्टरों की टीम कहीं अभी मौके पर, डॉक्टरों की टीम कहीं नहीं अभी मौके पर पहुंची है। इसलिए हम चाहेंगे कि डॉक्टरों की टीम भी पहुंचे और बड़े पैमाने पर राशन किट का वितरण किया जाए, खाने का वितरण होकर बनाई गई थी। ये लगभग कट चुकी है और इधर कटान बढ़ गया है। इधर खेतों में पूरा इधर के खेत सारा का सारा इधर के खेत कट चुके हैं। अब इस समय कोई व्यवस्था करके भी आप
इनको रोक नहीं सकते। कि जहाँ तक देख रहे हैं नदी की धारा, अब ये खुद जब पानी कम पड़ेगा तो फिर ये कटान रुकेगा, लेकिन जब पानी कम हो पहले ही गांव चिन्हित करके और बृहद स्तर पर ठोकर बांध या जियो बैग की बोरियां जो लगानी हैं। अभी उधर आप देखेंगे, इधर का जो गांव है हमारा हरसुद है, अगर उधर अभी 150 मीटर और बंधा ये ठोकर है, गैप है 200 मीटर करीब, ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से इधर के गांव में कटान नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि पिछले साल भी बाढ़ की विभीषिका आई थी, मुआवजे के नाम पर केवल सर्वे हुआ और कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया इधर बाढ़ के इलाके में। इसलिए इस बार भी पूरी की पूरी फसल चौपट हुई है। हम आपके माध्यम से कहेंगे और अधिकारियों को, जिलाधिकारी को आज मैं पत्र लिख रहा हूँ और उन सारे गाँव में कहेंगे कि बड़े पैमाने पर लेखपालों की टीम लगा करके सर्वे करा लें और किसानों की जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर गिरे हैं, जिनके मवेशी नहीं मिले हैं, ज़मीन भी कट गई है, मवेशी मृत हो गए हैं या बाढ़ में गायब हो गए हैं, नदी में समा गए हैं, और सबको मुआवजा देने का काम सरकार करे, प्रशासन उसका इंतज़ाम करे, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सांसद जी, अभी हम लोग IND की टीम गई थी, कई क्षेत्रों में गई, तो वहाँ पर ये शिकायत आई, जैसे तहसील प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वो सब्जियाँ, पूरी सब्जी बट रही है, खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं और जो है राहत सामग्री बांटी है, लेकिन कई गांव हम लोग गए तो उसमें ये शिकायत मिली है कि वहाँ पर कोई राहत सामग्री उन लोगों को नहीं मिली। इसके बारे में देखिए, प्रशासन के नाम पर छोटे मोटे अधिकारी गांव के अंदर आके प्रधान जी से मिल करके या गांव के बाहर से चले जाते हैं। हम आप जिस रास्ते से अभी तय करके आए हैं, पूरा आप भी भीगे हुए हो, हम लोग भी भीगे हुए, गिरते गिरते आप भी बचे, हम लोग भी बचे। अधिकारी भाई बाबू साहब वो काहे के लिए गांव में घुसेंगे, वो काहे के लिए ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। आप यहाँ नदी की धार में दिखा रहे हो कटता हुआ बंधा, अभी तेज़ी से मसीना आ जाए या नीचे से कट जाए तो यहाँ को बचाने वाला है। तो सवाल इस बात का है कि अगर अधिकारी लोग आएंगे और हकीकत से रूबरू होंगे, बड़े अधिकारी, तब तो उन्हें एहसास होगा ना कि धरातल पे स्थिति क्या है। सीतापुर में बैठ करके, लखीमपुर में बैठ करके, लखनऊ, दिल्ली में बैठ करके कोई अधिकारी ये अंदाज उसको नहीं होगा कि स्थिति क्या है। इसलिए अधिकारियों को, प्रशासन को यहाँ पर आकर के बस स्थिति का जायजा लें और वाकई में जो खाना पूर्ति हो रही है, चाहे किट के नाम पर या चाहे खाने के नाम पर या मुआवजा जो नहीं दिया जा रहा है, फसलों का नुकसान हो, उसके नाम पर कोई कोताही नहीं बरतनी। अच्छा सांसद जी, जो ये सरकार, इधर आ जाइए, नहीं उधर थोड़ा सा इधर आ जाइए। सरकार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए जो ये काम कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी लखीमपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नदी के चैनलाइज, इस नदी को चैनलाइज करके रोक सकते हो आप? कोई शारदा और घाघरा को चैनलाइज करके रोक सकता है? ये नदी नहीं, ये महासागर जैसी नदियां हैं, इनका विकराल रूप जो आता है तो कुछ भी काम आगे नहीं करता है। तो इसलिए सरकारों को ठोस पहल बनानी चाहिए और जब बाढ़ आने से पहले बनानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाद में मुआवजा बांटते हैं। हर साल जब कटान शुरू हो जाता है तो कटान रोकने का इंतज़ाम करते हैं। जब बाढ़ आ जाता है, गांव घरों में घुस जाता है, तो फिर उसमें फौरी तौर पर हम लोग आंसू पोंछने का काम करते हैं। पहले से जब बाढ़ नहीं रहती तब कार्ययोजना बननी चाहिए और प्रयास ये हो कि बाढ़ का अस्थायी समाधान निकालने की तरफ सरकार को नेपाल सरकार से भी बात करनी चाहिए और नेपाल सरकार से बात करके कोई ना कोई ऐसा, जब मन में आया तो नेपाल ने पानी छोड़ दिया, कोई लिमिट नहीं है, कभी 4 लाख क्यूसेक, कभी 5 लाख क्यूसेक, तो जितना चाहते हैं उतना पानी सरकारें नेपाल की सरकार छोड़ दे। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि सरकारों को इस पर ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। अभी आपने देखा कि हमारी बात हो रही थी धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया जी से, जो कि यहाँ बरेती में जो बंधा कट गया था, अभी हम लोग IND की टीम यहाँ पर आई थी, दिखाया भी था जो बंधा कटा था,
और वहीं पर मुआयना करने के लिए आए भी थे। और आज पूरा दिन जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ बरेती में भी उसी कार्यक्रम के तहत आए थे जहाँ पर बंधा कट गया था। और उन्होंने प्रशासन को, शासन को जो करना चाहिए उसके लिए बातें बताई हैं। जिन गांवों में राहत सामग्री नहीं बटी है, जिन गांवों में जो भी सामग्री जो नहीं बटी है उनके लिए, और जिनके घर में पानी भरा है, जिनके खेत जो है फसल उनकी तबाह हो गई है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सर्वे कराकर इसकी निष्पक्ष जांच करके उनको मुआवजा दिलाया जाए। और इंडिया के लिए मैं सलील श्रीवास्तव कहूँगा। इलाके में बरेती और बसंतापुर में बने तटबंध कट जाने से बाढ़ का ज्यादा असर हुआ। हालांकि बसंतापुर में करीब 250 मीटर तटबंध की मरम्मत कर दुरुस्त कर लिया गया है, फिर भी बाढ़ से लगभग 1 लाख आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित संजीत कुमार राजकिशोर आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। अरे बहुत भारी बाढ़ है, यही समस्या है बाढ़ की। घरों में पानी भरा हुआ है, जानवरों की भी समस्या है, चारा पानी भी नहीं ला पाते हैं, रास्ते में सब पानी भरा हुआ है बहुत सारा, सबको बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा। अच्छा, घरों में पानी जो भरा है तो वहाँ खाना कैसे बनाते होंगे? खाना सभी लोग छत पर बनाते हैं। अच्छा, कोई तहसील से कोई टीम आई है राहत सामग्री बांटने के लिए या खाने के पैकेट वगैरह बांटने के लिए? कोई टीम नहीं है, ना ही कोई खाना का पैकेट बटा है। अच्छा, ये शारदा नदी में जो है उसके कारण बाढ़ आई है क्षेत्र में काफी, तो आपके तरफ क्या है बाढ़ का मामला? बाढ़ साहब बहुत चल रही, सब खेत बूढ़ गया पूरे। आपके गांव में भी? इधर कौन कौन से गांव है जहां पर बाढ़ का पानी अंदर आया है? बाढ़ यहाँ समोलिया, सलारपुर सब चल रहे हैं बाढ़ में, सैतियापुर, मथुआ पहुँच रही है। अच्छा, ये बताइए कि तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी आया है यहाँ पर देखने? वही साहब, यहाँ लेखपाल साहब कल आए थे। अच्छा, कोई राहत सामग्री वगैरह इधर बांटी गई है? कुछ नहीं बांटा वाटा तो कुछ नहीं जैसा। क्षेत्र में सोनसरी से शेखनापुर मार्ग पर कई जगह सड़क कट जाने और गड्ढे हो जाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। बरेती में बने तटबंध के कट जाने के बाद मौके पर पहुंचे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सिंचाई विभाग को फोन कर तटबंध दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए थे। विभाग ने वहां बंबू क्रेट और बालू की बोरियां डलवाई थी, लेकिन वह सभी बह गई। बाढ़ पीड़ित रामकली अशोक पांडे ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। बाढ़ का जो है बहुत कहर हमारे वहाँ चल रहा है और हम लोगों को बहुत सामना जो है कठिनाई से करना पड़ता है। तो वहाँ पर कोई अभी कोई राहत सामग्री वगैरह कोई? हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ है। कोई गया नहीं वहाँ पर? हमारे वहाँ गांव में कोई नहीं गया। अच्छा, आसपास के कौन कौन से गांव है जहाँ बाढ़ का पानी भरा है? देखो, सिमरिया है और मास्टरपुरवा है, काटकोला है, खालेपुरवा है, ये सब गांव बाढ़ में है। और इधर ये सोनसरी, सैतियापुर, ये सब बाढ़ का इलाका है पूरा, ओंगी, बेलवा, गौहनिया। अच्छा, बाढ़ का पानी जब गांव में भर गया तो क्या क्या समस्याएं क्या आ रही हैं? अब समस्याएं यही आ रही हैं, जानवरों का चारा लेने जाने में बहुत समस्या होती है। अगर चूक जाओ तो सांप से बच जाओ तो बच जाओ, नहीं तो डस लेगा। तो गन्ने पे टंगे मिलते हैं और गन्ने के अलावा और कुछ बचता नहीं, धान वगैरह सब चला जाता है फसल। यहाँ क्या समस्या है आपको? बहुत बाढ़ आई है और सब रास्ता बंद है, तिरपाल डारे पे रहते हैं सब और फसल तो सारी चली गई, सब धान गन्ना कुछ नहीं रह गया खेत में, सब चापर। अच्छा, जब घरों में पानी भर गया तो खाना कैसे बनाते हैं फिर? तो खाना बताए तो रहे, तख्तन पे पानी पे बना रहे हुए डर के। अच्छा, कोई अधिकारी तहसील से आया देखने की नहीं आया? हाल चाल लेने आया नहीं आया? नहीं आया, कोई यहाँ पे नहीं आया। कोई राहत सामग्री बटी है? कुछ नहीं, ये पिछले साल में ना कुछ मिला ना अब मिला। शुक्रवार को भी कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया। तहसील प्रशासन को निर्देश दिए कि कोई भी बाढ़ प्रभावित राशन किट पाने से न रह जाए। उन्होंने लालपुर मंडी में स्वयं 500 राशन किटों का वितरण किया। मंत्री सुरेश राही ने मंझरी करिंदा, मंझरी सुंदर, मंझरी पासिंग, खालेपुरवा, मजरागौर, चौकड़िया सहित अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों में 5800 पीड़ितों को खाने के पैकेट, बच्चों के लिए दूध, केला, बिस्किट आदि का वितरण किया। बाढ़ पीड़ित सुरेश कुमार, बसंत कुमार ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। क्या समस्या है बाढ़ की आपके? हमारे यहाँ गाँव में बाढ़ भरी है, पानी भरा है, न कोई चारे व्यवस्था में कोई मदद की गई है सरकारी। अच्छा, ये राहत सामग्री कुछ मिली है आप लोगों को? यहाँ कोई आया ही नहीं। लेखपाल भी नहीं है? लेखपाल आए थे देखने, कल आए थे, देख के चले गए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है।
बाढ़ में जो है बिलवा बाजार वाला पूरा रोड कट गया है और हमारे गांव के जस्ट एक गवा कटा है। पानी का ज़्यादा तेज बहाव हुआ तो उसमें गवा कट गया। तो सर आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। कल गए थे चारा लेने शाम को, तो वहाँ एक सांप ने पीछा कर लिया हमारा। सबसे बड़ी दिक्कत है, ना तो कोई सर आता है वहाँ पर, ना तो कोई आता है और ना हम लोग कहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है सर। अभी तक तो हमारे वहाँ कोई नहीं पहुँचा है और ना तो किसी प्रकार की सुविधा हमें मिली है, ना तो मिलने की उम्मीद है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि लगातार बाढ़ क्षेत्र में कैंप लगवाए जाएंगे। पशु विभाग द्वारा भी गांव-गांव कैंप लगाकर मवेशियों की दवाइयां बांटी जा रही हैं। डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने बताया कि आज नया पर्वतपुर, कोडरा और बरेती में कैंप लगाया गया। क्षेत्र के बसंतापुर व लखनीपुर के लोगों ने बताया कि किसी को यहां राहत सामग्री नहीं बांटी गई है और न ही उन लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए जिनके घरों में पानी भरा है। तंबौर कस्बे में बाढ़ का पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तंबौर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी प्रदीप गौतम और तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने लेखपाल के साथ मौके पर जाकर हाल जाना। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।